तो आप देखते हैं कि भगवत गीता में क्या है। भगवत गीता में ये है कि आप कंफ्यूजन में हैं तो आपको कैसा एटीट्यूड, कैसा एप्टीट्यूड कल्टीवेट करना है। भगवत गीता में क्या है, भगवत गीता में ये है कि सी इफ यू आर स्टक इन टू अ सर्टेन कंडीशन, इतना ज्यादा बॉडीली कॉन्शियसनेस पे मत सोचो। आप बॉडी नहीं, आप आपका एक्चुअल स्वरूप क्या है, आप आत्मा है ना। एवरीथिंग भगवत गीता में बताई हुई है। इट इज अ पूरा आईफोन अगर आपके पास है, और आईफोन का क्या हार्डवेयर यूज हो रहा है, क्या सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, क्या क्या एक एक चीज उसका है, क्या क्या फंक्शनिंग है, वो पूरा आपको भगवत गीता में बताया गया है। सो दिस बॉडी अगर आप ले लो, आईफोन का मैनुअल आता है, उसमें सारा दिया होता है कि इसका ये फंक्शन है, उसका ये फंक्शन है, ऐसा करना है, इसका ये हार्डवेयर है, इसका ये सॉफ्टवेयर है, ये ऐसा कैलीग्राफी में यूज करता है, ये ऐसा यूज करता है। तो पूरा एक आईफोन के मैनुअल में ये सारी चीजें जो होती है, पूरा वो डिटेल में दिया होता है। लेकिन उस आईफोन को आप कैसे यूज करते हो, दैट दैट डिपेंड्स ऑन यू। आईफोन में लिखा होता है, देखो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। आईफोन में लिखा होता है जो इवन क्वेश्चन आ जाता है कि जो साइट्स वो नहीं है, मतलब दे आर नॉट वायरस प्रोटेक्टेड, उन साइट्स को मत खोलो, नहीं तो आपका सॉफ्टवेयर करप्ट हो सकता है। पर डिसीजन क्या होता है, आपका होता है। गेटिंग माई पॉइंट। आपको चीज मिल गई, उसको इस्तेमाल कैसे करना है वो सारा डिटेलिंग दे रखा है। जैसे हमें ये बॉडी मिल गए, भगवत गीता में क्या दिया हुआ है, ये बॉडी का ये फंक्शन है। ये बॉडी इज लाइक अ व्हीकल, व्हीकल से क्या आपको हाई गोल पे जाना है। अभी आपके ऊपर है हाईएस्ट गोल क्या बनाना है। भगवत गीता में ऑप्शंस दिए हैं। भगवत गीता में दिया हुआ है कर्म योगा, कर्म करते रहो, वर्क इज वर्शिप लगा लो। ठीक है, देन उसमें ज्ञान योगा भी दिया हुआ है। इस बॉडी एज अ व्हीकल से आप इतना ज्ञान अर्जित कर लो कि अब ब्रह्म ज्योति में चले जाओ। उसमें फिर अगेन ऑप्शन दिया हुआ है अष्टांग योगा का। अष्टांग योगा करो, अपनी ब्रेथ कंट्रोल्स करो, ध्यान में चले जाओ और परमात्मा तक पहुंच जाओ। एंड अनदर ऑप्शन दिया हुआ है कि आप भक्ति योगा प्रैक्टिस कर लो तो आप भगवान फैक्टर पे पहुंच जाओगे, भगवान के साथ रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हो। तो ये भगवत गीता में ऑप्शंस दे रखे हैं कि दिस इज ऑल्सो गुड, दिस इज ऑल्सो गुड, दिस इज ऑल्सो गुड, है ना। और उसमें ये भी दिया हुआ है कि अगर कर्म योगा पे जाते हो तो धीरे धीरे आपका अपलिफ्टमेंट होगा, कि एक सीढ़ी आएगी सकर्म कर्म योगा, निष्कर्म कर्म योगा, ज्ञान योगा, अष्टांग योगा, ध्यान योगा, एंड देन यू गो टू भक्ति योगा। ऐसे सीढ़ी बताई हुई है, हमने योगा लैडर पहले किया था। और अगर आप भक्ति योगा में डायरेक्ट जाते हो तो इट इज लाइक अ लिफ्ट। सो सबको, सबके लिए ऑप्शन दिया हुआ है, जिसको जो जमता है वो करे। जैसे 10वीं के बाद आपको कॉमर्स लेना, कॉमर्स लो, आपको साइंस लेने का आप साइंस लो, आपको आर्ट्स लेना है, ह्यूमैनिटीज लेना आप ह्यूमैनिटीज लो। ऑप्शन दे रखा है ना। लेकिन चैतन्य चरितामृत वहां से शुरू होती है कि इन सारे ऑप्शंस में से बुद्धिमान व्यक्ति क्या चुनता है। क्योंकि हमारे पास क्या है, समय लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है। दिस बॉडी इज द वर्स्ट बार्गेन। क्या कर सकती है बॉडी, कितनी क्षमता है ना। बैट्स तो अंधेरे में देख सकते हैं, आउल्स अंधेरे में देख सकते हैं, हमारी आंखों में वो क्षमता है। बैट्स का सुपरसोनिक ईयर्स है, हमारा ईयर का क्या, कितना सुन सकता है। हम्म हमारा गला कितना बोल सकता है, कितना टर्म्स एंड कंडीशन आता है हमारा बॉडी के साथ। तो स्मॉल इन्वेस्टमेंट में बिग प्रॉफिट क्या है, दैट इज चैतन्य चरितामृत। ठीक है। श्रीमद् भागवतम इज द एग्जाम्पल्स, लोगों ने क्या किया, भगवत गीता का नॉलेज कैसे किया, है ना। उसने ऐसे लिया, भरत महाराज ने 3 जन्म लगा दिए as Bharat Maharaj got accepted to a deer, then he came become a deer, और deer के बाद फिर he become जड़ भरत एज अ सेंट। तो उन्होंने 3 जन्म लगा दिए ये भगवत गीता का नॉलेज करके, क्या यूज करना है, एकांती भजन करने चले गए। सो दिस इज ऑल दिया हुआ है कि किस लोग ने क्या किया और उसका डेस्टिनेशन क्या था। But as a Gaudiya Vaishnav, Chaitanya Charitamrita come as a key, it comes as a guide, it comes as a thing कि जो बताता है, देखो पूरा आंसर दिया हुआ है।
भागवतम में क्या है, उस व्यक्ति ने अपनी सोच से ध्यान योगा चुना, उस व्यक्ति ने अपनी सोच से क्या चुना, कर्म योगा चुना। सो वो उसका डेस्टिनेशन बताया। लेकिन यहाँ पे चैतन्य चरितामृत टॉक्स अबाउट आपको क्या करना है ना। भगवत गीता के एंड में कृष्ण ने क्या कहा है, ओ अर्जुन, आई हैव गिवन यू द ऑप्शन सो मेनी, नाउ यूज योर ज्ञान चक्षु एंड फाइट एंड डू व्हाट यू थिंक इज राइट। हम्म। ऐसे भगवान ने ऑप्शन दिया है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अरे ये तो कलयुगी जीव है, इनको ऑप्शन ABCD भी दूंगा तो उसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे, इनको समझ ही नहीं पड़ेगी कि इनका बेनिफिट क्या है। इनकी समझ कम है, इनकी उम्र कम है, इनका ज्ञान कम है, इनका कंसंट्रेशन कम है, ये तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। तो इनको क्या है, मेरे को आंसर डिक्टेट करना पड़ेगा। तो चैतन्य चरितामृत इज द डिक्टेशन ऑफ द आंसर, कि व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ, हाउ टू रीच द गोल ऑफ लाइफ। गेटिंग माई पॉइंट। तो भगवत गीता आपको बहुत टेक्स्ट बुक जैसे आपको बहुत सारे ऑप्शन देते हैं, लाइक अ काउंसलर, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दैट, यू कैन डू दिस, एवरीथिंग वो दे रहे हैं। लेकिन आपको क्या जमता है, आपके लिए क्या सही है, आप आपका कितना टर्म्स एंड कंडीशंस है, कितना रिस्ट्रिक्शंस है, कितना फैमिली ड्यूटीज है, कितना आपको पैसा कमाना है। सी, पहले के टाइम में क्या होता था, एग्रीकल्चर लैंड होता था, लोगों के पास बहुत समय होता था, बहुत समय होता था। प्रभुपाद भी इस चीज को बोलते थे कि हम क्या है, हम कलो शूद्र बन गए हैं, हम क्या कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं। तो हम क्या है, शूद्र बन गए हैं, हम इम्प्लॉईज बन चुके हैं और हम शूद्र हैं। जैसे इम्प्लॉय बोलता है 9 to 5 जॉब करना है, 9 to 10 जॉब करना है ना, अभी देना है, एप्लीकेशन दो कि छुट्टी कर रहे हो, रीजंस दो। हम शूद्र बन चुके हैं, है ना। और शूद्र बनते हैं, हम शूद्र क्या करते हैं, सुबह 9 से 5 जॉब करते हैं। तो जितना हम करते जाते हैं तो क्या होता है, ब्रेन क्या हो जाता है, सेल्फ ऑपरेटिंग मोड में आ जाता है। जैसे आप गाड़ी चलानी शुरू करते हो, तो पहले तो आप ध्यान दोगे, हाँ ये फर्स्ट गियर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ गियर है, यहाँ पे ब्रेक लगाना है, या राइट लेना है या लेफ्ट लेना है। लेकिन जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, तब आपका उतना दिमाग नहीं बन लगता, इट बिकम्स योर हैबिट। तो वही होता है शूद्रों के साथ भी, कि शुरू शुरू में तो वो ध्यान देंगे, 9 to 5 का जॉब, ये है वो है। उसके बाद क्या हो जाता है, वो ऑटोमेटिक मोड पे चला जाता है, वही करना है, वैसे ही चलता है, वैसे ही होगा। सो जैसे मैं कुकिंग करती हूँ, तो कुकिंग में पहले शुरू में जब मैंने मसाले सेट किए हैं, तो मेरे को अच्छा ये जीरा है, अच्छा ये हल्दी है, ये नमक है। अभी क्या कर रही हूँ, कुकिंग कर रही हूँ, तो हाथ वहीं पे जाता है, अपने आप ले आता है। सो दैट बिकम्स लाइक अ लैंग्वेज बन जाता है। लेकिन जब हम शूद्र के ताकि स्टेज पे आते हैं, 9 to 5 का जॉब करते हैं, तो हमको यही लगता है बस यही तो करना है, अकाउंट्स चेक करना है, दिमाग काम करना कम हो जाता है, बस वही हम अ, लिखने का काम और वो सब हम करते रहते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। उससे क्या होता है, उससे हम होता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी नहीं कहते इसमें, इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं, हमारा एक लैंग्वेज बन जाता है, एक नर्व लैंग्वेज बन जाता है, एक प्रोग्रामिंग बन जाती है, जो बाय डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग पे चला जाता है। हाँ, न्यूरल नेटवर्क्स बन जाते हैं, नर्व्स नेटवर्क बन जाते हैं, और वो बाय डिफॉल्ट वैसे ही काम करने शुरू हो जाते हैं, है ना। तो उसके बाद क्या होता है कि हम बाकी नॉलेज ले ही नहीं पाते, हमें लगता है जिंदगी सही तो चल रही है, पैसा सही तो आ रहा है, हर वेकेशन में, समर वेकेशन में घूमने तो जा रहे हैं, हर चीज ये ऐसे कर तो रहे हैं, तो क्यों अलग से कार्य करने का, अलग से क्यों हम मत करें। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भाई ये लोग तो ऑप्शंस भी नहीं सर्च करेंगे, ये तो इतने लेड बैक हैं, ये तो इतने अपने कंफर्ट जोन में चले जाएंगे, ये लोग तो ऑप्शंस भी नहीं करेंगे, और बीमार होएंगे, बीमार होएंगे। क्योंकि भौतिक चीजों में आप देख लीजिए, कितने भी हिस्ट्री उठा लीजिए, जो व्यक्ति भौतिक चीजों में गड़ जाता है, घुस जाता है, उसका आगे कोई भी निकलने का रास्ता नहीं है।
वो जेल में बंद हो जाता है, और वंस यू आर इनटू अ जेल, वहां का आप आना जाना खुद नहीं कर सकते। ठीक है। अभी कोई बहुत सक्सेसफुल हो जाए और उसको गरीबी आ जाए, समहाउ बिजनेस फेल हो जाए, तो ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट कि पहले गाड़ियों में घूमता था, बसों में घूमना, ही फाइंड्स इट वेरी डिफिकल्ट। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये व्यक्ति तो बिल्कुल जड़ हो गए हैं, इनका बुद्धि एक ही कार्य करते करते। तो अब मैं इनको ऑप्शंस नहीं दे सकता, भगवत गीता नहीं चलेगा, इनको ऑप्शंस देना, इनको बोलना पड़ेगा, आंसर डिक्टेट करने का, भाई तेरे को यही करने का है, तेरे पास ऑप्शन नहीं है, तेरे को यही है, दिस इज द ओनली वे। तो जो सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने ज्ञान दिया, इट वॉज वेयर द भगवत गीता यू नो स्टॉप। अर्जुन वॉज अ क्लेवर पर्सन, समझदार, को इशारा काफी है। देयरफॉर अर्जुन कुड अंडरस्टैंड कि भक्ति योगा इज इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद 11th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम में भगवान ने उद्धव गीता बोली, उद्धव गीता बोली गई। एंड अगेन उद्धव वॉज वेरी स्मार्ट, एंड सिंस ही हैड एन एक्सपीरियंस विद ब्रजवासी, ही कुड फिगर आउट कि भक्ति योगा इज द बेस्ट थिंग। बट फॉर अस, हम डम बुद्धि वाले, समझदार को इशारा काफी है, हमारे सामने तो इशारे कर कर भगवान थक गए, उसके बाद भी हम नहीं समझ रहे। देयर फॉर द मोस्ट औदर्य, मोस्ट मर्सीफुल इनकारनेशन में कौन आए? चैतन्य महाप्रभु आए। और उन चैतन्य महाप्रभु ने आके डायरेक्टली बोला कि देखो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको और कुछ नहीं करना, भक्ति योगा ही करना है। कैसे करना है बता रहा हूं, मतलब हाथ पकड़ के लिखना सिखा रहे हैं। सो दैट इज वेयर सन। आप कहो कि सेम ही चीज क्यों बार बार रिपीट हो रही है? भगवत गीता में भी बोल रहे हो, श्रीमद् भागवतम में भी बोल रहे हो, चैतन्य चरितामृत में भी बोल रहे हो। नो 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 नो। आप देखोगे चैतन्य चरितामृत में भगवान कह रहे लीव दोस ऑप्शन, लीव दिस ऑप्शन, ये हटाओ वो हटाओ, यही करना है, बी इंटेलिजेंट, यही करना है, यही करना है। एंड दैट इज द इंस्ट्रक्शन व्हाट ही इज गिविंग टू सनातन गोस्वामी। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज टाइप यस और नो। क्या आप समझ पा रहे हैं कि वेयर भगवत गीता इज एंडिंग एंड वेयर चैतन्य चरितामृत इज स्टार्टिंग? सारे लिखे। जतिन, जतिन आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो भगवान क्या कह रहे हैं सनातन गोस्वामी को? तुम्हारा स्वरूप ये है कि तुम एक विशुद्ध जीवात्मा हो। इस पंच भौतिक शरीर का तुम्हारा स्वरूप से कुछ भी संबंध नहीं है। मन बुद्धि और अहंकार भी तुम्हारा यथार्थ स्वरूप नहीं है। तुम्हारा यथार्थ स्वरूप यही है कि तुम श्री कृष्ण के नित्य दास हो। तुम्हारी स्थिति प्रकृति से परे है। श्री कृष्ण के अंतरंगा शक्ति स्वरूप परा है, तथा बहिरंगा शक्ति अपरा है। अंतरंगा एवं बहिरंगा शक्तियों के मध्य तुम तटस्थ स्थित हो। श्री कृष्ण की तटस्थ शक्ति होने के कारण श्री कृष्ण और तुम में अचिंत्य भेद तथा अभेद है। आत्मा होने से तुम कृष्ण से अभिन्न हो, जबकि श्री कृष्ण के अणु अंश होने के कारण उनसे भिन्न हो। ये अचिंत्य भेद अभेद जीवात्माओं तथा परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के बीच सदा रहता है। जीव की तटस्थ स्थिति से अचिंत्य भेद अभेद का सिद्धांत समझा जा सकता है। जीव सूर्य प्रकाश के परमाणु तुल्य है, जबकि श्री कृष्ण स्वयं प्रकाशवान सूर्य जैसे हैं। श्रीमान महाप्रभु ने जीवों को अग्नि के दीप्तिमान चिंगारियों की तथा भगवान को सूर्य की प्रज्वलित अग्नि की उपमा दी है। इस संदर्भ में महाप्रभु ने विष्णु पुराण का उदाहरण दिया है। इसका मतलब उसमें कहा गया है, इस प्राकृतिक जगत में प्रकाशित प्रत्येक वस्तु परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का कार्य है। एक स्थान पर प्रज्वलित अग्नि की किरणें जैसे सब दिशाओं में व्याप्त रहती है, उसी प्रकार यद्यपि श्री भगवान परम व्योम में अपने धाम में नित्य विराजमान हैं, पर अपनी विभिन्न शक्तियों का वे सर्वत्र प्रकाश करते हैं। वस्तुतः सारी सृष्टि उन्हीं की शक्ति से भिन्न भिन्न प्रकाशों का कार्य है। सो इसमें क्या कह रहे हैं कि
ये कह रहे हैं आपका असली स्वरूप क्या है, कि आप आत्मा हो। यू आर नॉट द फॉल्स ईगो, यू आर नॉट द माइंड, यू आर नॉट द इंटेलिजेंस, यू आर नॉट द बॉडी। ये सारी चीजें आप नहीं हो, आप क्या हो, आप आत्मा हो। ओके, गॉट इट। अभी आत्मा का बेसिक नेचर क्या है, आपने बता तो दिया आत्मा। अब आत्मा करती क्या है? आत्मा का बेसिक नेचर है जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। आपका कार्य है, यू हैव टू सेटिस्फाई कृष्णा, यू हैव टू सरेंडर टू कृष्णा। देर इज नो ऑप्शन कि वेदर आई हैव टू डू इट, वेदर आई डोंट हैव टू डू इट, वेदर आई हैव अदर ऑप्शन। नो रे, यू डोंट हैव। देर इज ओनली वन थिंग यू हैव टू डू। आपको फर्स्ट क्लास के बाद देर इज ओनली वन थिंग यू डू टू द सेकेंड, अगर आपको चलना है। सो देर इज नो अदर ऑप्शन ना। आत्मा का स्वरूप जानो, शरीर के बॉडी कॉन्शियसनेस से उठो, सोल कॉन्शियसनेस पे आओ। हाँ, सोल कॉन्शियसनेस पे आना ही, वहां पे फुल स्टॉप मत लगाओ, है ना, कि हम वी विल मेडिटेट, हम तो सोल हो गए, हमको कुछ करना नहीं, नहीं, नहीं। वहां पे रुकने का नहीं है। आत्मा का स्वरूप आ गया है तो आत्मा का कार्य क्या है? हर व्यक्ति चलायमान है। कोई भी व्यक्ति एक वैक्यूम क्रिएट करके उसमें नहीं रह सकता। आपको एक कमरे में नहीं बंद कर सकते। जैसे कोरोना में बंद कर दिया गया था, तब भी हम कह रहे हैं हम बाहर जाएं, हम नाइट लाइफ एंजॉय करें, हम डे लाइफ एंजॉय करें, लोगों से मिले, फ्रेंड से मिले। कितना तड़प रहे थे लोग कोरोना में। सो व्हाट इट इज बीन सेड हेयर इज कि नो, नो, अब वहां पे रुको नहीं। यू डोंट स्टॉप ओवर देयर, है ना। अभी आत्मा का क्या है, जीवेर स्वरूप कृष्ण रे नित्य दास। अच्छा, हम कृष्ण के दास क्यों बने, वाई वी विल बिकम अ डांस? तो उन्होंने कहा देखो भाई, आप कृष्ण के अंश हैं। कृष्ण इज द फादर, और आप फादर से आए हैं, तो आप में भी वही क्वालिटीज है। तो आप कृष्ण से भिन्न भी हैं और अभिन्न भी हैं। अच्छा, भिन्न अभिन्न कैसे? कि आप अलग ऐसे हैं क्योंकि कृष्ण जो है इनफाइनाइट है, और आप क्या है, इन्फिनिटेसिमल हैं, आप छोटे से हैं और भगवान बड़े हैं। बोले तो कैसे? बोले तो देखिए, एग्जाम्पल दे के बताते हैं भगवान विष्णु पुराण में। एग्जाम्पल क्या है, कि एक अग्नि जल रही है बहुत प्रचंड, इतनी बड़ी बड़ी लपटों के साथ, और उस अग्नि की जो चिंगारियां वो निकल रही हैं। तो वो जो चिंगारी है वो आप है, और बढ़ती हुई अग्नि कौन है? आप भगवान है। तो ऑल्दो आप दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन सेम है, यू लुक लाइक सेम, अग्नि और अग्नि की चिंगारी का जो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन चेक करें तो वो सेम है। लेकिन डिफरेंस क्या है? क्वालिटी सेम है, डिफरेंस कहाँ आ गया? क्वांटिटी में आ गया। अग्नि इतनी ज्यादा प्रचंड जल रही है, और अब चिंगी चिंगी चिंगारियां हो। अच्छा, और एग्जाम्पल दें? और एग्जाम्पल दीजिए, जैसे सूर्य है, और सूर्य में से आप देखते हैं कितने सारे किरण आते हैं, और किरण में से छोटे छोटे पार्टिकल्स जो उसके अणु होते हैं, वो आप हैं, और भगवान पूरे सूर्य है। अच्छा, इतना फर्क है। और एग्जाम्पल दें? और एग्जाम्पल देखो, समुद्र हो गया, समुद्र की एक बूंद। समुद्र कितना अथाह है, बड़ा है, और समुद्र की बूंद कितनी छोटी सी है। ऑल दो दोनों के अंदर सेम क्वालिटीज है, नमक समुद्र में भी है, नमक बूंद में भी है, पर डिफरेंस कहाँ आ गया? क्वांटिटी में आ गया। तो आप समुद्र की एक बूंद है और भगवान समुद्र है। अच्छा जी, और एग्जाम्पल दीजिए। और एग्जाम्पल आपको और क्या था एग्जाम्पल, मैंने स्ट्राइक किया था, भूल गई। हाँ, सोना। सोने की खान, ठाकुर जी क्या है, सोने की खान है, और आप उस सोने की खान में से छोटा सा चिंगा सा सोने का पीस है। मतलब एक जो जिसका कोई मतलब 1 ग्राम भी नहीं, 1 ग्राम से भी कम, ऐसे हैं आप। ओ, ये सब है हम, इतना डिफरेंस है, बिल्कुल। ये डिफरेंस है, तो आप भगवान से अलग भी हैं और भगवान के समान भी हैं। और इसको चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बोला। भगवत गीता कहाँ पे एंड हुई? भगवत गीता एंड हुई वहां पे जब भगवान कह रहे देखो, मेरी 3 शक्तियां हैं। एक है बहिरंगा शक्ति, जिसको माया शक्ति कहते हैं, माया देवी। एक है अंतरंगा शक्ति, जिसको जिसको इंटरनल पोटेंसी कहते हैं, जो है श्रीमती राधा रानी। हम्म स्वरूप शक्ति, उसको स्वरूप शक्ति कहते हैं। अभी जीव क्या है? जीव क्या है? वो भगवान जैसा है ना। तो वो क्या है? तटस्थ शक्ति, उसको कहते हैं मार्जिनल पोटेंसी। भगवत गीता एंड्स हेयर। हम्म लेकिन चैतन्य चरितामृत सेज कि द मार्जिनल पोटेंसी जो है, जो तटस्थ शक्ति है भगवान की, वो अकेले चल नहीं सकती।
It has to be under someone or the other. It has to be either under the Maya or it has to be under the internal potency, स्वरूप शक्ति। हम्म अकेले वो नहीं चल सकती। और जो वो तटस्थ शक्ति है, वो भगवान से भेद अभेद तत्व है, कि भगवान जैसी है ना, नमक का पानी का ड्रॉप और फायर की चिंगारी सेम कॉन्स्टिट्यूएंट है। लेकिन जैसे ही चिंगारी फायर से सेपरेट होती है तो आप देखते हैं वो बुझ जाती है। और जैसे ही पानी की ड्रॉपलेट समुद्र से अलग होती है तो वो उसका अस्तित्व खो जाता है, वो या तो इवेपोरेट हो जाती है या धरती के अंदर चली जाती है। तो वो समुद्र की ड्रॉपलेट जब तक अटैच है समुद्र से तब तक उसका अस्तित्व भी रहता है। गेटिंग माई पॉइंट? वो चिंगारियां जब तक आत्मा द पावर हाउस से अटैच है तब तक रहता है। तो अब नाउ यू हैव टू डिसाइड, आइदर यू सर्व अ डॉग, डीओजी डॉग, दैट इज कमिंग अंडर माया, जो आजकल हम देखते हैं पेट एनिमल्स कल्चर आ गया, बिल्ली रखते हैं, कुत्ते रखते हैं, कछुए रखते हैं, मछलियां रखते हैं। और आइदर यू सर्व गॉड, जीओडी गॉड। हाँ। तो आप अकेले नहीं रह सकते, या तो माया शक्ति के अंडर रहेंगे, क्योंकि माया भी आपको, माया क्या है, माया इज द दुर्गा देवी। और आप क्या है, एक दुर्ग में बंद है। दुर्ग का मतलब क्या है, जेल में बंद है। माया क्या है, जेलर। माया, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। तो माँ क्या करती है, वो आपको सारी फैसिलिटीज देती है, रोटी कपड़ा मकान सब। देवी देवता आपको आपके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। आप उनको प्रे करते हो, आप कुछ कर्मकांडिक रिचुअल्स करते हो, या आप कुछ उपाय करते हो, आपका प्रोसेस फास्ट हो जाता है, आपका करियर लग जाता है, जॉब लग जाती है। यू नीड टू सेटिस्फाई देम ना, ये देते हैं। बट वेन यू से नहीं हमें जेल से बाहर रहना है, नो 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 नो, यू कांट गो। वाई दे डोंट अलाउ यू टू गो? क्योंकि अभी तक आपने स्वरूप शक्ति की शरण नहीं ली ना। अगर आप ऐसे ही निकल जाओगे तो आपका अस्तित्व ही नहीं है, यू आर अ मार्जिनल पोटेंसी। गेटिंग माई पॉइंट? See, this is three things. You are here as a marginal potency. तटस्थ शक्ति, ये है बहिरंगा शक्ति, दैट इज माया। एंड दिस इज द अंतरंगा शक्ति, इंटरनल पोटेंसी, लाइक अ स्वरूप। स्वरूप, व्हाट इज योर स्वरूप? योर स्वरूप इज आत्मा, सच्चिदानंद विग्रह। ठीक है, सच्चित और आनंद में है। और जीवेर स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास। पर अभी हम तटस्थ शक्ति है, मार्जिनल पोटेंसी है, और अभी हमने ये रियलाइज नहीं किया हमारा स्वरूप क्या है। हम्म हम उस चिंगारी की तरह जो अग्नि से निकली है, अभी इसको सपोर्ट चाहिए। इस चिंगारी को सपोर्ट चाहिए। तो या तो वो अपने ओरिजिनल सोर्स से सपोर्ट ले ले, या वो कैंडल से सपोर्ट ले ले। गेटिंग माई पॉइंट? वो उसको, अदरवाइज इसका अस्तित्व खत्म। ये सब ये महातत्व में रह के रह जाएगी, ये महाविष्णु के पेट में रह के रह जाएगी। महाविष्णु की बॉडी में से ही तो मैंने बताया था ना कि कैसे महाविष्णु ग्लैंस करते हैं महातत्व की तरफ। गेटिंग माई पॉइंट? आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? प्लीज टाइप यस और नो, और डू यू वांट मी टू रिपीट? तो हमारा जो मार्जिनल है, हमारा तटस्थ शक्ति है, हमारा अकेले अस्तित्व ही नहीं है। हम उस पावर स्विच की तरह है, जो पावर हाउस से जब तक कनेक्ट नहीं होगा नहीं होगा। अभी पावर हाउस दो टाइप के हैं, या तो माया शक्ति है, या वाई डोंट माया अलाउज अस टू गो आउट ऑफ द जेल? क्योंकि अगर वो अलाउ कर देगी विदाउट आर रियलाइजेशन, विदाउट आर शरणागति टू द अंतरंगा शक्ति, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वी विल लूज आवर चांस। तभी तो 84 लाख योनियों में हम क्यों घूमते हैं, ताकि वी गेट दैट वन ह्यूमन, प्रॉपर ह्यूमन फॉर्म। हमारे को वो चांस कृष्णा देते हैं, सो दैट वी लर्न आवर लेसन। हमें हमारे को एग्जॉस्ट क्यों नहीं कर देते कि नहीं, तुमने इतनी गलती कर दी, कितनी बार 84 में घूम गए, यू आर होपलेस केस, यू शुड नॉट बी देन, इनको महातत्व में सुला दो, इनको आगे करना ही नहीं। नहीं, कृष्ण ऐसे नहीं करते। कृष्ण इज वेरी पॉजिटिव पर्सन एंड ही इज वेरी होपफुल फॉर अस, कि शायद इस बार ये कर लेगा। सो इसीलिए माया देवी इज नॉट क्रूअल, शी इज अ टीचर, जो आपको पढ़ा रही है, सिखा रही है। फिर वो एग्जाम तो लेगी। अभी एग्जाम लिए बिना, आपको पास किए बिना दूसरी क्लास में भेज देगी, तो दूसरी क्लास में आप कैसे चल पाओगे? नहीं चल पाओगे, वापस आओगे। इसलिए माया देवी डज नॉट अलाउ यू टू गो आउट, वो आपको सब फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। बट वंस यू बिकम इंटेलिजेंट,
See, Chaitanya Charitamrita is making you intelligence. Once you realize, oh, I am Krishna's Anshi, and I have to be attached to not a temporary power source, I have to be attached to the permanent Antaranga power source, where then I have no miseries, I will have no death, I will have no aging, I will have no disease, I will have no birth. वहाँ टाइम का कंसेप्ट नहीं है. I will be always youthful. There won't be any चेंज, डिस्टिंक्शन, कोई डिफरेंस नहीं होगा मेरी बॉडी और मेरी आत्मा में. सो भेद अभेद तत्व चैतन्य चरितामृत बताती है, जो भगवत गीता नहीं बताती. भगवत गीता एंड्स विद यू आर अ तटस्थ शक्ति, माया इज द बहिरंगा शक्ति, एंड स्वरूप शक्ति इज द अंतरंगा शक्ति. बस ये क्लासिफिकेशन दे दिया है ना. इट इज गुड दैट यू गेट अटैच टू द स्वरूप शक्ति, एंड दैट टू वी अंडरस्टैंड थ्रू शिला प्रभुपाद ट्रांसलेशन. जो भगवत गीता एज इट इज है, जिसमें प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत को सोर्स रख के ट्रांसलेट किया है, देन ओनली वी अंडरस्टैंड. अदरवाइज कृष्णा हैज जस्ट डिस्क्राइब, डेफिनेशन गिविंग, है ना. हेयर चैतन्य महाप्रभु एंड आवर आचार्य लाइनेज इज टेकिंग सो मच ऑफ एफर्ट्स, पुटिंग सो मच ऑफ एफर्ट्स, कि गलत कर रहे हो, नो 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 नो, दिस इज आंसर, लिखो. आंसर कान में बोल रहे हैं, चीटिंग करवा रहे हैं. भाई तुम तो ऑप्शंस भी नहीं ले सकते. और ये इसीलिए बता रहे हैं कि अभी क्या, माया शक्ति से अटैच हो, आपको यहाँ पे करना है. अब इस ये जो मूवमेंट है यहाँ पे, यहाँ से अटैच करने का प्रोसेस क्या है, पूरा चैतन्य चरितामृत डिस्क्राइब कर रहा है, वर्ड बाय वर्ड, सर्कमस्टांस सर्कमस्टांस, कि आपकी लाइफ में क्या क्या सिचुएशन आएंगे, कैसे करोगे, वो सब बता रहा है. सो दिस इज वेयर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, और दिस इज वेयर हमें बताया गया है सनातन गोस्वामी के थ्रू. और सनातन गोस्वामी को बोला गया, प्लीज इलाबोरेट इट मोर, प्लीज इसको मोर एंड मोर इलाबोरेट करो. श्री भगवान की शक्ति परा और दिव्य और तथा जीव उनका भिन्न अंश है. भगवान श्री कृष्ण की माया नामक एक अन्य शक्ति भी है, जो अज्ञान द्वारा आवृत है. अज्ञान से हमें कवर कर लेती है, आवृत कर लेती है. तो जो बहिरंगा शक्ति है वो अपरा है, और जो अंतरंगा शक्ति है वो परा है. गेटिंग माय पॉइंट. ये शक्ति अर्थात अपरा प्रकृति, सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों से विभक्त है. श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने विष्णु पुराण के अन्य श्लोक उद्धृत किया है. उसके अनुसार सारी अचिंत्य शक्तियों का निवास भगवान श्री कृष्ण में है, तथा संपूर्ण व्यक्ति सृष्टि उन्हीं की अचिंत्य शक्ति का कार्य करती है. तो जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, माया शक्ति है, या जिसको अपरा शक्ति कहा जाता है, उसमें क्या होता है, तीन गुण है, सतो रजो और तमो. द मोड ऑफ गुडनेस, द मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस, है ना. एंड भगवान की एक अचिंत्य शक्ति है, जिसको हम दैट इज अ स्वरूप, एवरीथिंग, ऑल द एनर्जीज आर इन कृष्णा. सो भगवान की सारी अचिंत्य शक्तियों का स्रोत कौन है, कृष्ण ही है. ये माया शक्ति भी कृष्ण से आई है. सो माया, वाई इज माया क्रूअल? नो, माया इज नॉट क्रूअल, वी आर रिवोल्टिंग. Krishna being a merciful father via Maya is trying to give us a tuition teacher. हम स्कूल में नहीं पढ़ रहे थे, हमने एक्सेप्ट नहीं किया कि कृष्ण हमारे पापा हैं, फादर है. तो भगवान ने कहा मैं इसको कितना डांटू, क्या करूं. तो मैं इसको नहीं मारना चाहता, मैं इसको थप्पड़ नहीं लगाना चाहता, मैं ट्यूशन टीचर रख देता हूँ. और उन्होंने माया देवी को रख दिया, बिकॉज ही इज मर्सीफुल फादर, वो हाथ नहीं उठा सकते. पर माया देवी इज लाइक अ टीचर, वो मार मार के, इफ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग तो वो मारेगी. द मिजरी तीन तापों में आती है, सतो रजो तमो गुण के थ्रू आप वो करते हैं, हाँ, उसमें आती है. बट इफ यू अंडरस्टैंड, द टीचर वोंट हिट यू. गेटिंग माई पॉइंट. कैसे मिजरी से बच सकते हैं. श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने आगे कहा कि जीवात्मा क्षेत्रज्ञ कहलाती है. गीता के 13वें अध्याय में देह को क्षेत्र तथा जीवात्मा को क्षेत्रज्ञ कहा गया है. यद्यपि स्वरूपतः जीवात्मा अंतरंगा शक्ति से परिचित है,
अथवा उसे समझ सकती है, किंतु माया शक्ति से आवृत होने पर वह अपने को शरीर मान बैठी है। इसी का नाम मिथ्या अहंकार है, या फॉल्स ईगो कहते हैं। मैं शरीर हूं। इस मिथ्या अहंकार से विमूढ़ और मोहित हुए जीव संसार में पुनः पुनः देहांतर करते हुए नाना दुख भोगते हैं। भिन्न भिन्न जीवों में भिन्न भिन्न स्तर तक अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान रहता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जीव क्या है? सो दिस इज अ क्षेत्र, दिस रूम इज अ क्षेत्र। इट्स अ प्लेस। क्षेत्र का मतलब है अ प्लेस, अ मार्क्ड प्लेस। क्षेत्र का मतलब होता है द वन विच हैव डायमेंशंस, है ना, लेंथ है, ब्रेड्थ है, वॉल्यूम है। एनीथिंग विच हैव अ डायमेंशंस इज कॉल्ड क्षेत्र। सो नाउ दिस इज अ रूम विच हैव डायमेंशंस, और मुझे पता है कि इस रूम में क्या पड़ा है। वो पीछे फ्रिज पड़ा है, पीछे कर्टन्स लगा हुआ है, मुझे पता है। आई नो, मैंने वो कर्टन्स लगाया, मैंने वो फ्रिज यहाँ पे रखा, मैंने वो पेंटिंग्स लगाया, मैंने वो डॉल्स फ्रिज के ऊपर रखी, मेरे साइड में ये टेबल है। आपको नहीं पता? आपको पता है मेरे साइड में टेबल है? आपको नहीं पता। उस टेबल पे मैंने एक फ्लावर पॉट रखा है, आपको नहीं पता। जिस पे मैंने ये लैपटॉप रखा है दैट इज अ दीवान। उस दीवान के ऊपर रेड कलर का चादर, रेड और सिल्वर कलर का चादर बिछा है। और मेरे पीछे जो है 3 कुशन्स है। और मेरा चेयर का कलर ग्रे कलर का है। हाँ। हाँ, मेरा फैन लगा हुआ है, वो वाइट कलर का है। मेरे सामने जो है राधा रमन का पेंटिंग लगा हुआ है। हाँ? आपको पता चल रहा है? नहीं चल रहा। बिकॉज दिस इज माय क्षेत्र एंड आई नो व्हाट इज इन इट। आप सिर्फ उतना ही देख पा रहे हो जितना है। सो हर जीवात्मा को अपने क्षेत्र का ज्ञान होता है। आपको अपने क्षेत्र का ज्ञान है ना। अगर आपको कल को स्टमक डिस्टरबेंस हो रहा है, अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है एंड यू आर सिटिंग स्टिल, तो मुझे तो नहीं आपको देख के पता चलेगा ना कि आपको स्टमक डिस्टरबेंस है या आपको पेट में दर्द हो रहा है, until and unless you tell me। सो ये जो है क्षेत्र है, until and unless I rotate this camera here and there, तब तक आपको तब पता चलेगा ना कि आगे पीछे क्या है। सो प्रभु क्या कहते हैं कि हर जीव का जो ये बॉडी है, दिस इज अ क्षेत्र। दिस इज अ क्षेत्र विच हैव डायमेंशंस। और जीवात्मा को पता है कि इस क्षेत्र के अंदर क्या चल रहा है। द जीवात्मा knows what is going inside this kshetra, but other जीवात्मा does not know what is going inside my kshetra। do I know कि किसी को भूख लग रही है, या किसी को प्यास लग रही है, या किसी के सर में दर्द हो रहा है, या किसी को गुस्सा आ रहा है। लेकिन जब ये मेरे साथ होगा तो मुझे पता चलेगा, मुझे प्यास लग रही है तो आई नीड अ वाटर, मेरे को भूख लग रही है तो आई नीड। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं क्षेत्र का पता होता है सब जीवात्मा को। एंड एक्चुअली में जीवात्मा को अपने स्वरूप का भी पता होता है। लेकिन क्या करती है माया, क्योंकि बट वी आर नॉट एक्सेप्टिंग। हमें पता है ना, हम मृत्यु जब देखते हैं, जब हमने देखा फोर फादर्स एंसेस्टर्स, है ना, दादा दादी की डेथ हुआ, या किसी का भी आपकी फैमिली में डेथ हुआ, हमें पता है बॉडी तो यहीं रह जाती है। हम क्या कहते हैं? ही पास्ड अवे। हु पास्ड अवे? कौन चला गया? ही हैज गॉन। कौन गया? बॉडी तो यही पड़ा है। हमें पता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। शरीर नश्वर है, बट स्टिल वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट। हमें क्षेत्र का भी पता है कि क्षेत्र इज दिस बॉडी एंड दिस क्षेत्र इज नश्वर। इट इज मेड ऑफ 5 तत्वास। और हमें सब पता है, परंतु हमें ये भी पता है आत्मा है। जैसे हम डेथ देखते हैं, जैसे हम चीजें देखते, एजिंग देखते हैं कि बॉडी ओल्ड हो रही है ना, डिसीज जा रही है। बच्चे थे तो साइज ऐसा था, बड़े हुए तो हाइट बढ़ गया। हमें सब पता है, हमें दिख रहा है। द ओनली डिफरेंस इज क्षेत्र के बारे में पता होते हुए भी वी आर नॉट रियलाइजिंग। एंड व्हाई वी आर नॉट रियलाइजिंग? बिकॉज माया देवी ने आवरण डाला है। आवरण का मतलब क्या होता है? कवरिंग, है ना। आवरण डाल के इसको ढक दिया है। कैसे ढक दिया है माया देवी ने? वी गेट एंटैंगल्ड। ये रिश्तेदारी है,
पढ़ाई करनी है, हमें आगे बढ़ना है, डिजिग्नेशंस लग जाती हैं, पोस्ट लग जाता है, फैमिली रिलेशनशिप आ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, तो हम ये ऑल कवर कर लेते हैं। लेकिन जो एक्चुअल गोल है, जो एक्चुअल हमारा स्वरूप है, वो आवरण में ढक गया। तभी चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जीव जागो गौर चंद्र बोले रे। So are you getting my point? What is Kshetra? And this concept has been explained in 13th chapter of Bhagavad Gita. So are you getting what is the Kshetra? Kshetragya का मतलब क्या है? The one who knows the Kshetra. Now what is the difference? Krishna says, as a person, I know my Kshetra. You people know your Kshetra. Aniket, Abhishek, Mamta, the another Aniket, Jatin. You all know your own Kshetras. Hmm? But Krishna knows all Kshetras. I know my individual Kshetra. You know your own individual Kshetra, your own body. But Krishna knows everyone's Kshetra. That is the difference between God. भेद अभेद तत्व, हमें ज्ञान है इस डायमेंशन का जो हमें मिला है, पर भगवान को ज्ञान है हर एक डायमेंशन का, हर एक जीव का। सो हेयर व्हाट इट इज बीइंग सेड, अगर माया देवी हमें कवर रख रही है, अगर माया देवी आवरण में डाल रही है, और हम एक्चुअल, हाँ, not as a Paramatma he knows all the Kshetra, as a Bhagwan factor also he knows all the Kshetra. We cannot say that परमात्मा में तो he is like a power house जो हमें सपोर्ट कर रहा है in everyone, है ना। ऐसा ऐसा तो नहीं है कि भगवान अपने परमात्मा फैक्टर में ही आके हमें जानेंगे। नो, व्हेन व्हेन दैट ये श्याम बाबा जो है आए थे भगवान से कहने की मैं किसकी साइड से युद्ध लड़ूं, तो कृष्णा को मेड आउट ना, उसके माइंड में क्या है, वो वीकर साइड से युद्ध लड़ेगा, युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। कभी पांडव वीक होंगे उनकी तरफ से लड़ेगा, कभी कौरवास करुस वीक होंगे। तो ही कैन मेक आउट एज अ भगवान फैक्टर। और जब तक हमें क्षेत्र के ज्ञान पे आवरण में रहते हैं, देन वी गो फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी, हम बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं। वी विल इलैबोरेट दिस पॉइंट टुमारो। It's just the time is over. Gaur